8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स सील। 4,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। अमेरिका का बिग ब्यूटीफुल बिल ईवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। अमेरिकी सदर का खुशी का इजहार। कहा, आज शाम 5 बजे बिल पर दस्तखत करूंगा। अमेरिकी सदर गजा जंग बंदी के लिए पुरुमीद। कहा, चाहता हूं गजा के लोग अमन में रहें। ईरान भी बातचीत करना चाहता है। पुतिन के साथ तवील गुफ्तगू में कहा, ईरान यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग और तवानाई के शोबे में ताउन के इक़दामात पर जोर देंगे। शूशा काराबाग में वज़ीर सकाफ़त ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। काबुल में रूसी सफीर ने अफगान वज़ीर खारजा को आगाह किया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक फैसले से दो तरफा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर पिंजरे से फरार। गली में जाते शहरियों पर हमला। खातून और 2 बच्चे जख्मी। हालत तशवीशनाक। अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आज़म मुर्तज़ा नामी शख्स ने बगैर लाइसेंस शेर को डेरे पर रखा हुआ था। शेर दीवार कूद कर बाहर आ गया। डस्का के नवाही इलाके कोटला सखियां में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुतासरा खानदान के 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जब नंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तबले जंग बजा दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हैं, 20 से 30 मजीद चाहिए। जैसे ही नंबर पूरे होंगे जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन अरूज पर है। हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का तंज। जुनेद अकबर का भी मुखालिफिन को चैलेंज। कहा, 35 अरकान साथ होने का दावा करने वाले 3 अरकान ही तोड़कर दिखा दें। पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी हैं, मगर बातचीत बाइख्तियार लोगों के साथ होनी चाहिए। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा इकराम से खिताब में इंकशाफ। कहा, भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी को गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। पंजाब असेंबली में हंगामा राई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा, 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादिक के सब्र का पैमाना लबरेज। वज़ीर आज़म को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा, फैसला विफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर दिफा सीनियर सियासतदान है मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निज़ाम का ताना देते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी मशवरा। कहा, बातचीत के लिए साफ दिलो दिमाग के साथ आएँ, मुआफ़ीनामे भी साथ लाएँ, मुआफ़ी मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे। कौमी हुकूमत की राह हमवार करने के लिए वज़ीर आज़म से बात करूंगा। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान।
कहा कौमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात इस पर होंगे कि शहबाज छीना हुआ मैंडेट कब वापस करेंगे। तमाम जमातें मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। करक में 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। बन्नू में दरियाए कुरम में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। कोहलू की नदी में सैलाबी सूरत हाल, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 6 से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में अब्बास इराक्ची से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं NPT पर कायम है, लेकिन IAEA से ताउन अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। और मुनफरिद अंदाज, मखसूस रक्स, लोक गुलकारी के बादशाह अल्लन फ़कीर की 25वीं बरसी। अली बख्श उर्फ अल्लन फ़कीर मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में PTI हुकूमत गिराने का इंदिया। कहा ऑपोजिशन के पास 54 अरकान मौजूद हैं। अदम एतमाद के लिए 25 से 30 मेंबरान चाहिए। नंबर पूरे होते ही गंडापुर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए बोले हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। अब अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते हैं तो डेफिनेटली वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। आपने देखा कि पिछली जब हमारी हुकूमत थी इत्तेहादी, उसमें जो 16 महीने हुकूमत थी, हमारे पास नंबर गेम पूरे थे और हमने अदम एतमाद की तहरीक ला के वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेजा था। लिहाजा अभी तो मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास 50 नंबर हैं। 52 तो हमारे पास अपने 52 या 54 हमारे अपने अपोजिशन के मेंबरान हैं जो कि सूबाई असम्बली में हैं। अदम एतमाद के लिए 25-30 और मेंबर चाहिए होती है और मैंने कहा कि जब भी अपोजिशन के पास मेंबरान बराबर हो जाएंगे, एक नंबर भी ज़्यादा होगा, तो हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो फिर हम डेफिनेटली हम अदम एतमाद की तहरीक भी लेकर आएंगे। फ़ायदा तो बहुत होगा, लोगों को यौम निजात हो गए लोगों के लिए। ये जो यहाँ पर इस वक्त जो चीज़ें शुरू हैं, आपने भी रिसेंटली स्वाद का इंसिडेंट देखा, यहाँ पे आपने करप्शन की बेतहा कहानियाँ देखी। आप देखें कि जो कोहिस्तान में 50 अरब की करप्शन आई, गंदम का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, अस्पतालों में दवाइयों का स्कैंडल आया, बहुत सी ऐसी चीज़ें। हुकूमत गिराने के बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आग बगोला हो गए। गवर्नर पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आगे बन गया चबाता। जितनी खुदाई होगी खुदा होगी उसको। बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है क्रॉस द बोर्ड होगी, कोई भी एग्जामिनेड नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं बहते हैं उन एरिया में सब में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे।